हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले मैंने आपका लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर करा दिया है। अगर आपको हमसे दोबारा पढ़ना है वो चैप्टर तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं दोबारा करा दूंगा वो चैप्टर। इसमें मैं आपको एक एक डिटेल चीज़ फुल एंड फाइनल बताऊंगा, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, कम से कम ये 4 से 5 नंबर का आपका पेपर में आने वाला है। और ये आगे जो आप एग्ज़ाम भी दोगे उसमें भी यूज़ होता है चैप्टर, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए जो एप्लीकेशन है ना वो ज़्यादा ही यूज़फुल है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है पूरा का पूरा, कोई भी ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है इसमें। एक एक चीज़ एक एक लाइन डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको मैं, और 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश कर दूँगा मैं। ठीक है, ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइट आइज़ के बारे में सबसे पहले क्या समझते हैं। आइज़ से हम समझते हैं कि भाई ये देखने में हमें मदद करती है। टू लुकिंग, टू हेल्प लुकिंग लिख लो, हेल्प टू लुकिंग देखने में मदद करती है। कलर को पहचानती है कि बॉडी का कलर क्या होगा। ठीक है, अगर हम आँखों पे पट्टी बांध दें तो हम कलर को नहीं पहचान पाएंगे। छू के ये तो बता दूंगा कि ये चीज़ क्या है, छू के ये बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, पर ये नहीं बता सकते कि कलर कौन सा होगा उसका। अगर मैं एक कुर्सी को छुआऊँ आँखों पे पट्टी बांध के, आप ये बोल दोगे वो चेयर है, वो कुर्सी है, पर ये नहीं बता पाओगे किस कलर की है। ठीक है, तो आइज़ का काम है कलर को देखना, कलर को पहचानना। ठीक है, ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि बहुत सेंस ऑर्गन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें देखने में मदद करती है और दुनिया को रंगीन कलरफुल बनाने में मदद करती है। ठीक है, कलर इतना तो आप समझ गए होगी कि आइज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जो हेडिंग बता रहा हूँ वो आप नोट कर लेना। कलरफुल अराउंड अस, ठीक है, वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल अराउंड अस देखने में मदद करती है। ये एक तरह की क्या होती है, कैमरा है, एक तरह का कैमरा है, सेंसिटिव वैल्यूबल मोस्ट एंड वैल्यूबल है, एक तरह का कैमरे की तरह काम करती है जो कलर को पहचानती है। ठीक, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, कैलरी मसल्स हो गए, रेटिना हो गया, ऑप्टिक्स नर्व्स। ठीक है, ये जो अंदर भरा हुआ है विट्रियस ह्यूमर, ये लिक्विड जैसा, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं गया है। कॉर्निया हो गया, पुपिल हो गई, आइरिस हो गया। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशंस, एक्वास ह्यूमर जो पानी, आँख और पानी के बीच में भरा हुआ है, ये सब लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा होता है। ठीक है, तो जितने पे मैंने टिक मारे ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक एक डिटेल में चीज़ बताऊंगा मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेटिना से। सबसे पहले रेटिना से, या आइज़ का आप देख पा रहे हो, पूरा फिगर मैंने एक बना के दे दिया है, पूरा ही फिगर दे दिया है। ठीक है, रेटिना, द लाइट सेंसिटिव स्किन एट द बैक ऑफ द आइज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फ्रॉम हेयर। ये रेटिना की जो मसल्स देख पा रहे हो, ये हिस्सा ये रेटिना है। यहाँ पर जब लाइट पड़ती है, जब आपकी लाइट यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से मैं बस समझा रहा हूँ कि यहाँ पर लाइट पड़ेगी, यहाँ से सिग्नल निकलेंगे, ये सिग्नल जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इधर से जाएंगे, ये सिग्नल जाते हैं ऑप्टिक्स नर्व के थ्रू, ऑप्टिक्स नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन उन सिग्नल को डिटेक्ट करता है, रीड करता है। ब्रेन उन सिग्नल को रीड करता है कि क्या सिग्नल आए हैं, उस हिसाब से वो इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड और रियल बनती है, उल्टी और रियल बनती है। उनको वो रीड करके इरेक्ट बनाता है इमेज, ब्रेन उसको इरेक्ट बना देता है। ठीक है, उसे पहचानता है कि क्या सिग्नल आए हैं, ब्रेन उसको इरेक्ट इमेज बना देता है। ठीक है, रेटिना एक सेंसिटिव ऑर्गन है, यानी कि लाइट सेंसिटिव सिस्टम है, जिस पे सिग्नल पड़ेंगे तब वो अपने सिग्नल निकालता है, लाइट पड़ेगी तो सिग्नल निकालता है, और जो सिग्नल जाते हैं। इतना क्लियर है, रेटिना पे इमेज बनती है, ये याद रखना बात। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे दूसरा चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो है आपका कॉर्निया। कॉर्निया एक क्या है, कॉर्निया एक झिल्ली है। कॉर्निया एक झिल्ली है, यानी कि एक परत है, जैसे प्याज के ऊपर की एक परत जो सफ़ेद कलर की परत होती है, वो है। द ट्रांसपेरेंट कवरिंग
इट प्रोटेक्ट द आइज, हेल्प इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने में मदद करती है कॉर्निया हमारी। यहाँ पे दिखाता हूँ कॉर्निया के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कॉर्निया के बारे में। लाइट एंटर द आइज थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, एक प्रकार की क्या है, मेम्ब्रेन है, इसे नोट कर लो, कॉल द कॉर्निया, इसे कॉर्निया कहते हैं। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज एंड द फ्रंट ऑफ द सरफेस, ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज है यानी कि लिक्विड की तरह है, परत की तरह है। ऑन द फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ आइज बॉल एज सो इन द फिगर में दिखाई गई है। जो हमारी आँख का साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि डायमीटर उसका जो होता है सेंटर से 2.3 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर ऑफ आइस 2.3 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ पर हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है रे एंटरिंग द आइज एंड ऑकर आउट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होता है, कॉर्निया में हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि वो क्या करती है, बाहर से एयर से कहाँ जा रही है, लिक्विड में जा रही है। स्टार्टिंग तो लिक्विड से हुई है, ठीक है, लिक्विड में जा रही थी। द क्रिस्टलाइन लेंस, अब क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में समझ लो। लेंस इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंस इसमें नहीं दिखा रखा, आइरिस पुपिल आइस लेंस ये रहा, ठीक है। आइस लेंस एक ट्रांसपेरेंट एंड द फ्लेक्सिबल लेंस, ये एक फ्लेक्सिबल लेंस है। भगवान ने देखो हमें कितना अच्छी चीज़ दी है कि जो लेंस हमें दिया है वो फ्लेक्सिबल है, जबकि जो चश्मे वाला लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो फिक्स होता है, उसे छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, उसकी फोकस लेंथ को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, पर इसकी फोकस लेंथ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। फोकस लेंथ कैन बी स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कैलरी मसल से करते हैं, वो बताऊंगा अभी मैं। चेंज द फोकल लेंथ टू बी द फोकस ऑफ इमेज ऑन द रेटिना, अपने अनुसार रेटिना पे जब हमें दूर की चीज़ चाहिए देखनी होती है तो हम आँख को छोटा कर लेते हैं, फोकस करते हैं, और पास की चीज़ के लिए हम आँख को क्या करते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। क्या उल्टा बोल दिया मैंने, पास की चीज़ के लिए हम फोकस कर लेते हैं, आँख को छोटा करते हैं, दूर की चीज़ के लिए आँख को फैलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये होता कैसे है, ये आइस लेंस छोटा या बड़ा कैसे होता है, वो करता है कैलरी मसल्स। कैलरी मसल्स देज मसल चेंज द शेप ऑफ द आइस लेंस, आइस लेंस की जो शेप होती है उसको चेंज कर देते हैं। फॉर द एकोमोडेशन एंड द नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पास की चीज़ देखने के लिए या दूर की चीज़ देखने के लिए आइस की लेंस को छोटा या बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके पूरे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्रिस्टलाइन लेंस मेनली प्रोवाइड द फिनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना, यानी कि ये फोकल लेंस इसकी चेंज हो जाती है, फोकल लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है अगर हमें पास की ऑब्जेक्ट या दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है अकॉर्डिंग टू एज पर रेटिना, ठीक है। अब ये करता कौन है, कैलरी मसल्स करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आ जाता है हमारा आइरिस यानी कि जो पूरा आँख का पूरा हिस्सा, ये जो काला हिस्सा है, इस काले हिस्से को आइरिस कहते हैं। इस काले हिस्से को आइरिस कहते हैं। काला, किसी का काला होता है, किसी का ये भूरी होती है, किसी की नीली भी होती है, ठीक है। ये आइस को कलर देती है, आइस को कलर देने का काम यही करती है, आइस को कलर देने का काम करती है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राइग्राम वो चीज़ें होती हैं जिनका साइज चेंज होता रहता है एज पर द कंडीशन, किस कंडीशन के अनुसार, अपने आप ही साइज को चेंज करते हैं। डायफ्राइग्राम होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल, और ये साइज ऑफ पुपिल को कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। अब एक पुपिल क्या चीज़ है, जैसे कि आइस होती है ये पूरी, उसमें एक छोटा सा बीच में जो छेद होता है, छोटा सा ऐसा होता है, उसे पुपिल कहते हैं। पुपिल जब लाइट ज़्यादा तेज़ होती है तो ये अपना आपको क्या करता है, छोटा कर लेता है, स्मॉल कर लेता है। जब तेज़ लाइट होगी, यानी कि तेज़ को कहते हैं डिम, मतलब धीमी लाइट, और तेज लाइट को मैं कहता हूँ ब्राइट लाइट। और जब भी
जब हमारी डीम लाइट होगी, डीम लाइट, तो ये क्या करेगा, अपने आप को लार्ज कर लेगा, पुपिल अपने आप को लार्ज कर लेगा, यानी कि पुपिल का साइज भी चेंज हो जाता है। ये कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। पुपिल रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। एंटरिंग द आइस, द आइस लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाता है। आइस लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना पर। रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग द एनोमरस, ये बता चुका हूँ मैं सब, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल होती है, ये एक्टिवेट एंड द इम्युलेशन जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। दे सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू जाते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं इसको, एक एक पार्ट को सही से। पुपिल बता दिया, आइरिस बता दिया, कॉर्निया बता दिया, आइस लेंस हो गया, और कैलिमसल्स, रेटिना, और ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऑप्टिक्स नर्व्स ये जा रही है हमारी। हमें क्या क्या नहीं नोटिस करना, ये हमें नहीं काम कर, ये हमारे काम का नहीं है। स्केलेरा काम का नहीं है, कॉइडॉइड काम का नहीं है, ठीक है। जो हमारे काम का है, ये आइरिस, पुपिल, आइस लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये काम का नहीं है, हमारे कैलरी मसल्स काम के हैं। तो आइस लाइट इंटर थ्रू द कॉर्निया, फिर पुपिल, फिर आइस लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है ऑन द रेटिना पर। एंड द ब्रेन रिसीव द सिग्नल थ्रू द ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू, सिग्नल को ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है, एंड वी सी द ऑब्जेक्ट, और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।